पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हरीपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि शफाफ इलेक्शन करवाएं वरना इस्लामाबाद की कॉल दूंगा और ये कॉल आखिरी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हरीपुर में जलसे से खिताब करते हुए इलेक्शन के हवाले से वाज़े तौर पर हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ वरना इस्लामाबाद की कॉल दूंगा और आखिरी होगी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान आज हरीपुर में एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे। जलसे में खिताब के दौरान उन्होंने हुकूमत पर न सिर्फ तनकीद की बल्कि इंतखाबात में के हवाले से मुतालबा किया कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ वरना वो इस्लामाबाद की कॉल देंगे और ये कॉल आखिरी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वाज़े तौर पर हुकूमत को पैगाम इलेक्शन के हवाले से दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शफाफ इलेक्शन कराए जाएं वरना इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। अब जो कॉल दूंगा वो आखिरी होगी, ये भी इमरान खान ने वाज़े कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के साथ है। मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अदालत जाऊँगा, हमने उन चोरों से मुल्क को आज़ाद कराना है और हकीकी आज़ादी के लिए इस वक्त हम जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने वाज़े तौर पर अब ये कह दिया है कि हमें किसी इम्पोर्टेड हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ वरना इस्लामाबाद की कॉल दूंगा और अब ये कॉल आखिरी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हरीपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं। पीटीआई सिंध ने कराची और सखर के जलसे मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई का कराची में जलसा 26 अगस्त जबकि सखर का जलसा 27 अगस्त को होना था, जो मुलतवी हो गया है। क्या वजूहात है, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा राव अफनान से। अफनान, क्या रीज़न बताई गई है पीटीआई क़यादत की जानिब से? पीटीआई की मुकामी क़यादत ने इस हवाले से फैसला किया कि सिंध में शदीद बारिशें हो रही हैं और बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी हो चुके हैं। इसके बायस जो है अब मुकामी क़यादत ने फैसला किया है कि जो कराची के अंदर जलसा होना था उसे भी मुलतवी किया गया और उसी के साथ साथ सखर जलसा भी मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई की मुकामी क़यादत जो वजह बता रही है कि सिंध में शदीद बारिशें हो रही है, रेन एमरजेंसी नाफिज है, हंगामी सूरत हाल है और दूसरी जानिब जो है वो बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी हो चुके हैं। तो कराची के अंदर और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो 28 अगस्त को कमीशन की जानिब से उसे मुलतवी कर दिया गया। तो इस हवाले से जो पीटीआई की मुकामी क़यादत का कहना है कि इमरान खान का जो दौरा सिंध था वो मुलतवी हो चुका है, जिसके बायस जो है वो पीटीआई सिंध ने कराची और सखर के जलसे मुलतवी करने का फैसला किया है। ठीक है, सैलाबी सुराइस इन जलसों को मुलतवी किया गया है, जिनको दोबारा शेड्यूल भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राव अफनान अपडेट्स के लिए आपका। इमरान खान ने कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत कानूनी टीम के अहम इजलास में कानूनी मामलात पर गौर किया गया। बाबर आवान कहते हैं इजलास में दरख्वास्त ज़मानत दायर करने का फैसला हुआ। इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया, कोई धमाका हुआ न कोई क्लाशनकोफ चलाई गई। कप्तान की जेर सदारत खिलाड़ियों का इजलास, कानूनी महाज पर नई हिकमत अमली तैयार। इमरान खान कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। कानूनी टीम के इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। कानूनी टीम बनी गाला में सर जोड़कर बैठी। इजलास में मामले पर तफसीली मुशावरत की गई। बाबर अवान कहते हैं ATC में दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत कल हम ATC कोर्ट इस्लामाबाद में दायर करेंगे। इमरान खान खुद जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सियासी और कानूनी मामलात पर मुशावरत 2 रोज से जारी है। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियां देने के इल्जाम का मुकदमा दर्ज है। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद, पंजाब हुकूमत का एक और एक्शन। DIG जेल रावलपिंडी डिवीजन अब्दुल रऊफ राना को फारिग कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब्दुल रऊफ राना को IG ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। IG ऑफिस में तैनात कामरान अंजुम को DIG जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है।
इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड से मुतालिक पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रहनुमा पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने शहबाज गिल के वकला को उनसे मुलाकात की इजाजत दे दी। दौरान समाअत पुलिस ने मजीद 7 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। शहबाज गिल के वकील ने मजीद रिमांड की मुखालिफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने तशद्दुद को एक जरिया बना लिया है। 16 दिन हो चुके हैं, पुलिस ने सिवाय तशद्दुद के कुछ भी नहीं किया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकला को भी मुलाकात की इजाजत दे दी गई। शहबाज गिल की सख्त सिक्योरिटी में सेशन अदालत में पेशी। पुलिस पीटीआई रहनुमा को 2 रोजा रिमांड खत्म होने पर अदालत लाई। दौरान समाअत इस्तदा की मजीद 7 रोजा रिमांड दिया जाए। प्रोसिक्यूटर का कहना था अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, तफ्तीश में एक लम्हा जाया नहीं किया। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। मरकजी मोबाइल फोन की बरामदगी मकसूद है। कुछ सवालात के जवाबात दरकार है। शहबाज गिल के वकील ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। फैसल चौधरी का मौक़िफ़ था हमने तशद्दुद को एक जरिया बना लिया। सहाफ़ी वकील समेत कोई भी हत्या चढ़ता है इससे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। शहबाज गिल प्रोफेसर है। पुलिस ने 4 दिन में सिफर तफ्तीश की। 16 दिन हो चुके, पुलिस ने सिवाय तशद्दुद के कुछ भी नहीं किया। मुकदमे के खराज की दरख्वास्त पर अदालत आलिया ने नोटिस जारी किया हुआ है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए इस्तदा मुस्तरद कर दी। तशद्दुद पर नौजवान मजिस्ट्रेट की जानिब से तवज्जो पर फ़ख्र हुआ। मजिस्ट्रेट ने तशद्दुद को रिमांड देने से इनकार की बुनियाद बनाया। फवाद चौधरी की ट्वीट में तारीफ लिखा, अगर मैं जज बनता हूँ तो इस्लामाबाद की अदालतों के मजिस्ट्रेट जैसा बनना पसंद करूँगा। फैसल चौधरी ने शहबाज गिल की दरखास्त जमानत दायर करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं FIR में जो दफात शामिल की वो ट्रांसक्रिप्ट से मुख्तलिफ हैं। पहले दिन से कह रहा हूँ शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। रियासत उनके खिलाफ ऐसे पड़ गई है जैसे शिकारी हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद करके मर्जी के बयानात लेने की कोशिश की गई। फैसल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो कि इस केस में हुआ, आज इलाका मजिस्ट्रेट ने हमारी इस्तदा को मंजूर करते हुए उनको जुडिशल कर दिया है, यानी उनको पुलिस की कस्टडी से निकाल के जेल कस्टडी में दे दिया। उनको बरहना करके मारा गया है। जो हम सेक्सुअल असॉल्ट की लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ये है कि उनको बिल्कुल उनके जिस तरह से जमील फारूकी साहब ने शिकायत की, इसी तरह शहबाज गिल साहब को उल्टा करके मारा गया। नाजुक अज़ा के ऊपर टॉर्चर किया गया और जब वो यहाँ पे पेश हुए तो मजिस्ट्रेट साहब ने उन्होंने जब अपने मार्क्स दिखाए तो उन्होंने उनको जुडिशल कर दिया। जब रियासत और हुकूमत जो है मौजूदा ये उनके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे शिकारी शिकार पे होती। अब हम उनकी बेल फाइल करने वाले हैं। अभी ही हम फौरन उनकी बेल अप्लाई करके और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको बेल पे रिलीज किया जाए। उनके खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल झूठ पे मबनी। और पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर दर्ज 25 मई के मुकदमात खारिज कर दिए गए। बोर्ड से गुफ्तगू में वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि पुलिस को सबूत मिल गए हैं। तमाम पर्चे झूठे और सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो रिस्पॉन्स हम नहीं आवाम देगी। और में जो 14 केसेस थे कल उस पर डिसीजन हो गया और पुलिस को ये सबूत मिल गया है कि सारे बेगुनाह हैं और ये सियासी बेसिस पे ये पर्चे हुए हैं। तो इंशाल्लाह उसका प्रोसेस शुरू है। एक आधे दिन में उन सबको फ़र्क कर दिया जाए। इसमें मुश्किल सारे लोग हैं शामिल हैं और उसमें रहनुमा भी हैं, कारकुन भी हैं। मतलब ये है कि 14 केसेस रजिस्टर हुए थे लाहौर में 25 मई को। वो सारे के सारे इंशाल्लाह वो बेगुनाह साबित हो गए हैं। पुलिस ने इंक्वायरी की है। जब खुदा न खास्ता उनको गिरफ्तार किया गया तो फिर रिस्पॉन्स शायद हम नहीं देंगे, आवाम देगी। चेयरपर्सन जमील फारूकी को FIA के हवाले करने की इस्लामाबाद पुलिस की कोशिश नाकाम। अदालत में सरजनिश के बाद पुलिस ने दरख्वास्त वापस ले ली। जज ने कहा जमील फारूकी को वकील को बताए बगैर अदालत में पेश किया गया। पुलिस का ऐसा रवैया बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने पुलिस को मुस्तकबिल में मोहतात रहने की हिदायत की। यकीनी बनाया जाए कि तहकीकात के दौरान बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। जमील फारूकी को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज ने इस्लामाबाद पुलिस को जमील फारूकी को कल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश करने की हिदायत की है।
न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को अचानक इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में पेश किया गया तो कमरा अदालत में मौजूद वकला हैरान रह गए। अदालत में समाअत क्या हुई, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर के हमरा वकला फ़हीम उस्मान, एडवोकेट और मिर्ज़ा आसिम बैक वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की ज़िला कचहरी में मौजूद हूं और यहां आज एक दिलचस्प वाक़या पेश आया, बल्कि हैरान कुन वाक़या पेश आया। और हैरान कुन वाक़या ये कि गुज़िश्ता रोज़ जो जज साहब ने रिमांड दिया था जमील फारूकी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर का, आज उनको अचानक जो है वो मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि हम इनको FIA के हवाले करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। आज मैं FIA के कुछ केसेस में एंगेज था। यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब हैं हमारे मियाँ अज़हर नदीम साहब वहाँ, तो मैं अचानक क्या देखता हूँ कि जमील फारूकी साहब को अचानक कुछ पुलिस वाले लेके आते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि साथ उसके पुलिस वाले नहीं हैं, चूँकि मैंने कल का भी रिमांड उनका कंडक्ट किया था और उसमें ये चीज़ मैंने वाज़ह हुई थी कि 2 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस को दिया गया है। 1 दिन का रिमांड कंप्लीट था। मैं इस चीज़ को देख के शॉक हो गया कि क्यों ये आज 2 दिन रिमांड पूरा होने से पहले लेके आए हैं। जब मैं कोर्ट में इंटर हुआ हूँ तो देखा है कि वो वहाँ पे सेक्शन 21 पीका का एक लेके आए हैं नोटिस के हम इसको FIA के हवाले करना चाहते हैं। और ये चीज़ पुलिस ने एडमिट की है कि हमारे जो जितने भी हमने ऑफेंसेस पीनल कोड के लगाए थे, पीनल कोड बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता, चूँकि ये टेली कम्युनिकेशन ऑफेंस है और इसको डील करती है साइबर क्राइम, और हम उसमें इसको वापस दे रहे हैं साइबर क्राइम को। कोर्ट की तरफ से जो है वो ये फैसला दिया गया है कि इनको कल जो है वो पेश किया जाए, जिस तरह से इनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था और अब इनको पेश किया जाएगा। पिछला आर्डर यानी बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। एहसन इकबाल पढ़े लिखे इंसान हैं, कभी कभी जाहिलाना बातें करते हैं। इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए पूरी दुनिया का मीडिया बेताब है। एक लंबी फहरिस्त है। राना सनाउल्लाह, फजलुर रहमान दहशतगर्द हैं। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ को जुल्फी बुखारी का तहलका खेज इंटरव्यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी हमारे साथ मौजूद है। इंटरनेशनली खान साहब पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, इसको इंटरनेशनली बहुत हाईलाइट किया गया, क्या इम्पैक्ट है इसका और क्या होने जा रहा है? देखें, अगर आप UK से गार्डियन से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक जाएं, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों तक, जापान के अखबारों तक जाएं, तो हर जगह 2 चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। एक इमरान खान साहब पे दहशतगर्दी का, और दूसरा इस वक्त जो टॉर्चर हो रहा है डॉक्टर शहबाज गिल और बाकी जर्नलिस्ट के ऊपर भी, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। आज ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी बोला है कि टॉर्चर इज़ अ क्राइम, और वो आहिस्ता आहिस्ता शहबाज गिल के ऊपर आ जाएंगे। तो ये इस वक्त एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में भी किसी ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान 10-15 साल पीछे जा रहा है। जो टेररिज्म का लेबल जो वेस्ट ने हम पे लगाया था, अब वही आप पे हंसेंगे कि खान साहब को आप कई चीज़ें लगा सकते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन खान साहब को आप पे के ऊपर दहशतगर्दी का चार्ज, तो ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया इस पर हंसेगी। और रूल ऑफ लॉ किधर है? मेन चीज़ है कि मुल्क में चाहे जो भी हो रहा हो, नज़र आना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ तो नज़र ही नहीं आ रहा कहीं। हर चीज़ किस जज के पास जाके ये रिमांड हो जाती है, कभी फिज़िकल रिमांड, कोई प्रोसीजर, क्लियर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ही नहीं नज़र आ रहा किसी चीज़ का। बस एक ही अटैम्प्ट आ रहा है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से दबाव से या चुप किया जाए या डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि ये जो इंटरनेशनली खबरें हाईलाइट हो रही हैं, एक लॉबिंग फर्म आप लोगों ने हायर की है। लॉबिंग फर्म और PR फर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप फर्म वहाँ रजिस्टर भी करते हैं, एक या आप उसको लॉबिंग फर्म करार देते हैं या PR फर्म करार देते हैं। PR फर्म क्या होती है? जो फेंटन की जो हमने हायरिंग की हुई है, फेंटन की हायरिंग ये है कि वो PR फर्म है। PR फर्म का ये मतलब है कि खान साहब अपना मौक़िफ़ अखबारों और न्यूज़पेपर्स तक पहुँचा सकें। मतलब है कि कल अगर हमें किसी CNN पे इंटरव्यू कराना चाहें तो वो PR फर्म हमें लिस्ट देगी कि ये एंकर मौजूद है इस इंटरव्यू के लिए। 20 साल पाकिस्तान को पीछे ले गए हैं, एक बच्चे की फॉरेन मिनिस्ट्री की इंटर्नशिप के पीछे और एक इंसान की शेरवानी और वो प्राइम मिनिस्टर रहे, और क्योंकि 1-2 और लोगों की ईगोज़ आ गए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि
पैमरा की पाबंदी के बाद बहुत से इंटरनेशनल टीवी जो हैं वो खान साहब का इंटरव्यू करना चाहते हैं, एक लंबी लिस्ट है। देखिए बिल्कुल है, मेरी फ़ोन तो सुबह सुबह फुल होती है रिक्वेस्ट से, कौन सी अखबार यूके में, अमेरिका में, अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट बहुत लंबी है। थैंक यू वेरी मच। कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक मरतबा फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिंध हुकूमत की तरफ से उठाए गए निकात, मुश्किलात और मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया है। बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की, तो करेंसी मार्केट में डॉलर की बड़ी छलांग। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा हो गया। 7 रुपए के इजाफे से डॉलर अब 222 रुपए से 229 रुपए पर पहुंच गया है। सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर की स्मगलिंग की वजह से मुल्क में शॉर्टेज है। एक्सपोर्ट रुक जाने के बावजूद भी मुल्क में डॉलर की कमी है। और अंदरून सिंध बारिशों ने आफत बपा कर दी। हर जिला, हर तहसील तबाही मुसीबतों की चलती फिरती तस्वीर बन गया है। सांगड़ में माओं की गोद में बच्चे भूख से निढाल हैं। नवाबशाह में मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में भी रिलीफ न मिला। लाड़काना में इमदाद की अदम फराहमी पर मुतासरीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। अंदरून सिंध तबाह कुन बारिशें, हजारों खानदानों की रिहाइश और मुआश तबाह बर्बाद। हर जिला, हर तहसील तबाही मुसीबतों की चलती फिरती तस्वीर बन गया। सांगड़ में हर जानिब बर्बादी की दास्तान। सैलाब से बचने की जगह, ना बारिश से बचने के लिए छत, खाने को रोटी, ना 2 घूंट साफ पानी। माओ की गोद में बच्चे भूख से निढाल। हमारे को तो इधर कोई भी राशन पानी नहीं मिला, ये छोटे छोटे बच्चे भूख मर रहे। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, हम तो रो रहे, मर रहे। हम तो यहाँ भी कुछ भी नहीं हमारे पास, सारा कुछ हमारा डूब गया, हम तबाह हो गए। नवाबशाह में भी लोगों के साहिबा उजड़ गए तो कहीं मलबे का ढेर बन गए। मुतासरीन जान पर खेलकर सैलाबी रेलों से गुजरते हुए रिलीफ कैंप्स तक पहुँचे, लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान न थी। मुतासरीन को खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना है। कुछ सेफ नहीं है, बस पूछ रहे रोटी कब आ रही है, क्या आ रही है, बस ऐसे करके बच्चे तो मांग रहे रोटी खाने की। और अब बात करेंगे कि रुत को ही सैलाब ने पूरे रुझान को डुबो दिया है। हजारों सैलाब जदगान की आवाज बनने वाला बोल न्यूज का नुमाइंदा खुद मुतासरीन में शामिल हो गया। सैलाब में दानिश मजारी का घर भी डूब गया। दानिश मजारी कहते हैं कि रेस्क्यू टीमें आ रही हैं, ना कोई इमदाद मिल रही है, लोग महसूर होकर रह गए हैं। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने खिताम को पहुंचता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।